राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे शास्त्रों में वर्णित पति पत्नी को विवाह के पश्चात किसी भी कार्य में कहाँ पर विराजमान होना चाहिए। यह शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णित है और कई लोग इससे विदित भी हैं और कई लोग इस पे अनभिज्ञ भी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने समस्त वैवाहिक जीवन में अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए हमें कहाँ बैठना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी पूजा पाठ या अपने कर्मों के निर्वाह में पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ज़्यादातर मौक़ों में पति पत्नी को एक साथ पूजा करते हुए देखा ही होगा। ऐसा करना काफ़ी शुभमयी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पति पत्नी द्वारा साथ में ही पूजा करने से पूर्ण फल मिलता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। वही विवाह के बाद अकेले पूजा करना उस पूजा के महत्व को कम कर देता है। परिणय सूत्र में बंधने के बाद पूजा पाठ ही नहीं बल्कि तीर्थ जैसे धर्म कर्म के काम भी साथ करने चाहिए। जानते हैं कि पति पत्नी को साथ में पूजा क्यों करनी चाहिए और इसका क्या लाभ मिलता है। वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से वैवाहिक जीवन में बढ़ता है हमेशा तालमेल। ऐसा आपने सुना ही होगा। धर्म कर्म के साथ में काम करने से दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर करने का मौका मिलता है। साथ ही पूजा पाठ करने और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने से रिश्ते में आ रहे उतार चढ़ाव और कलह को कम करने में भी मदद मिलती है। दंपत्ति का एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और प्रगाढ़ होते जाता है। शादी के फेरों के बाद समय ऐसे वचन भी एक दूसरे को दिए जाते हैं कि विवाह के बाद किसी भी व्रत धर्म कर्म के लिए जाएं तो आप मुझे अपने साथ लेकर जाएं। यही वजह है कि शादी के बाद पति पत्नी को अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी तीर्थ यात्रा पर अकेले जाना चाहिए। अकेले पूजा से न तो मनवांछित फल मिलता है और न ही अकेले में की गई तीर्थ यात्रा सफल मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अकेले पूजा बैठने से पूजा में मनोकामनाओं के पूर्ण होने की संभावना बेहद कम होती है। अगर मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हो तो आप दोनों को साथ में ही बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। आपने धार्मिक ग्रंथों में गौर किया हो तो ऐसा कई उदाहरण मिल जाते हैं जहां स्त्री को पुरुष की शक्ति बताया गया है। चाहे राधा कृष्ण हो या सिया राम हो, देवताओं में से सबसे पहले उनकी शक्ति का नाम लिया जाता है। पत्नी के बिना पति द्वारा किए गए सारे धार्मिक कार्य अधूरे माने जाते हैं। अब जान लेते हैं कि पत्नी को किन कार्यों में बाएं और किस तरफ से दाएं बैठना चाहिए। इस मामले के लिए ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में कुछ नियम बनाए हैं। इन्हीं नियमों में बताया गया है कि कब स्त्री को पुरुष के बाईं तरफ बैठना चाहिए और कब दाईं तरफ बैठना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जो कर्म स्त्री प्रधान या इस सांसारिक जीवन से समृद्ध होते हैं उनमें स्त्रियों को हमेशा बाएं बैठना चाहिए। उदाहरण के लिए जान लेते हैं, जैसे शयन आदि के समय, दूसरों की सेवा करने में, वह अन्य शारीरिक कार्यों में पत्नी के लिए पति के बाईं तरफ बैठने का नियम बताया गया है। इसी प्रकार जो कार्य पुरुष प्रधान या पुण्य या मोक्ष देने वाले होते हैं, जैसे कन्यादान, विवाह यज्ञ, पूजा पाठ आदि, उनको करते समय पत्नी हमेशा दाईं तरफ विराजमान होती है। ऐसे समय पत्नी को पति के बाईं तरफ बैठना चाहिए। कई शास्त्रों में इस संदर्भ में एक श्लोक वर्णित है, वह मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वह श्लोक इस प्रकार है। वामे सिंदूरदाने च वामे च दुरागमने वामे शयनाक्षायां भाविज्याय प्रियार्थिनी आशीर्वादे अभिषेक च पाद प्रेक्षालेन तथा शयने भोजने च वै पत्नी उत्तरोत भवेत। इसका अर्थात है दान, सिंदूर दान हो गया द्विरागमन के समय, द्विरागमन मतलब कहीं जाते समय, भोजन समय, शयन के समय, बड़ों की सेवा करते समय, आशीर्वाद लेते समय पत्नी को पति के हमेशा बाईं तरफ ही रहना चाहिए। इस वीडियो में यह जाना हमने जो अभी श्लोक में कि हमें पत्नी को किस तरफ रहना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पत्नी को
दाईं तरफ कब रहना चाहिए, बाईं तरफ के बारे में हमने जाना। अब दाहिने तरफ के लिए लिखा गया है, शास्त्रों में वर्णित है, कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणे स्मृता। इसका भी अर्थ है, कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, पूजा तथा अन्य धर्म कर्म के कार्यों में पत्नी को हमेशा पति के दाईं तरफ ही बैठना चाहिए। यह काफ़ी फल देने वाला और कर्मों को, किसी भी कार्य को सफल बनाने वाला होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि पत्नी को किन कार्यों में शास्त्र के अनुसार बाईं तरफ बैठना चाहिए और किन कर्मों में दाईं तरफ बैठना चाहिए। साथ ही पति पत्नी जीवन के वह दो पहिए होते हैं किसी भी गाड़ी के, जब वह अपने समस्त कार्यों को निर्वाह करते हैं और परिवार की एक पृष्ठभूमि को निर्धारित करते हैं, जिससे कि परिवार में और उनके साथ ही जो उनके वैवाहिक जीवन में पुत्र पुत्री या उनके समस्त कर्मों का निर्वाह करते हुए अपने पुण्य और धर्म कर्म के कार्यों का निर्वाह करते हैं। अगर इस तरह से हमें यह छोटी छोटी सी जानकारी हो तो हम अपने पूजा पाठ इत्यादि कार्यों को सफल बना सकते हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसी आशा के साथ जय माता दी। राधे राधे।